हेलो। जी, बोलिए। अ, जसप्रीत जी, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश जिला मीरपुर से हूँ। जी, नमस्कार जी। जी, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था, अभी तो मेरी एज 22 साल है। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद भी नहीं है, तो मेरी बुआ जी है, सगी बुआ जी। मैंने उनको डिलीवरी मतलब घर में होते हुए देखा था खुद। तो वो किस्सा मुझे आज भी याद है। मतलब बहुत छोटा था मैं, लेकिन कहते हैं कि गर्भ में या फिर बचपन में अगर आपको कोई एक्टिविटी होती है या फिर कुछ ऐसा आप देखते हो तो हमेशा याद रहता है। और मैंने जब डिलीवरी देखी थी, पूनम जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा। तो इतना मैंने देखा था कि उनके मुंह में बाल दबाया गया था। वो बाल किस प्रकार से थे, और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो हाँ पहले जी। हाँ, ये घर में ही हाँ हुई जी, आप थी। बताइए, फिर मैं बताती हूँ। जी जी जी, उनके मुंह में बुआ जी हमारी सगी हैं, तो उनके मुंह में बाल दबाया गया था और बड़े आराम से नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और शायद मैं उस समय 3 साल या 4 साल का था, उस समय की बात है। और आज मैं 22 साल का हूँ। वो किस्सा मुझे आज भी याद है। तो अभी जब बात हो रही थी तो मैं इतना तो समझ गया हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी बड़े आसानी से हो जाती है और करनी भी चाहिए। और मैंने भी मैं अभी 22 साल का हूँ, लेकिन एक भी टीका बचपन से नहीं लगा। मेरी माता जी ने बताया कि हमने आपको एक भी टीका नहीं लगवाया। और मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी है, मैं एकदम फिट रहता हूँ। और जी, बचपन से एक भी टीका नहीं लगा। तो सभी से ये कहना चाहूंगा कि आज भी वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। और आप बिना टीके के भी स्वस्थ रह सकते हैं। ये केवल एक भ्रम है, और ये केवल एक षड्यंत्र है पूरा का पूरा, जो चलाया जाता है। हम हैं और हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो आप अस्पतालों में जाने से बेहतर है आपके घरों में आज भी वो दादियां हैं। आपके घरों में अभी मैं अभी का किस्सा बताता हूँ, परसों का। परसों मेरे मोहल्ले में ही, हम गांव से हैं तो मेरे मोहल्ले में ही एक मतलब मेरी भाभी हैं लगती हैं, तो उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ घर में ही, परसों की बात है। उन्होंने अभी एक भी बार चेकअप नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। और उनका जो डिलीवरी हुआ वो मायके में हुआ। तो ये सारी चीजें हैं कि आज भी वो सारी चीजें हो रही हैं, बस हमको किसी न किसी तरीके से डर फैलाया जा रहा है या कुछ ऐसा बताया जा रहा है जिसकी वजह से हम अस्पतालों में भग रहे हैं या चेकअप करा रहे हैं या कुछ बार बार करा रहे हैं। तो इनसे हमें दूर रहना है और किसी भी प्रकार का टीका अपने आप को या अपने बच्चों को नहीं देना है। मैं इतना ही कहना चाहता था, पूनम जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। जी हाँ, पूनम दीदी, आप बता रही कुछ इनके बारे में। हाँ जी, ये मैं जो वो बता रही थी जो ये बोल रहे थे ना कि उनके मुंह में बाल डाला गया। हम्म। वो बाल डालने का मतलब ये होता है कि जब हमारे मुंह में उस टाइम में अगर हम पेशेंट के मुंह में बाल डालेंगे तो उसको उल्टी आएगी। जी। अगर उल्टी आएगी तो उसको नीचे का जोर पड़ेगा। उल्टी आने से बच्चा नीचे को जोर पाएगा, और नीचे को जोर पाएगा तो वो जोर यूट्रस की तरफ जाएगा, और उससे यूट्रस की तरफ जोर पड़ने से बेबी नीचे आएगा। तो उससे जितना जोर बच्चा उल्टी के कारण पाएगा, उतनी जल्दी बेबी नीचे आएगा और उतने ही आसानी से बेबी बाहर आएगा। जी। जी। ऐसे ही अगर कई बारी पेशेंटा जो होता है, ऑल होती है, वो कई बारी डलती नहीं है, बाहर नहीं आती है, वो चिपकी रह जाती है। तो हमें भी कई बारी ऐसे ही करना पड़ता है। उसके मुंह में थोड़े से बाल डालते हैं तो उसको उल्टी उल्टी की तरह आएगा। जैसे जैसे वो उल्टी कर के तरह करेगी, जो ऑल है वो अपना जगह छोड़ेगी और होली होली ऑल बाहर आ जाएगी। थोड़ी सपोर्ट देने की जरूरत है। और ये बहुत ही अच्छा कारगर तरीका है जो आजकल कोई भी नहीं करता। वो कहेंगे नहीं जी, डॉक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। जो इन्होंने बात कही है ना बाल वाली, जी। जी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो बाल डाल किस ले रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था, हम्म। इसीलिए मैं उनको समझाना चाहती थी, ये कारण था बाल हम्म। डालने का। जी। जी पूनम जी, पता इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय मैं 3 साल का था और अभी 22 साल है, तो हाँ जानकारी भी जी। नहीं थी। लेकिन वो किस्सा देखा हुआ था और अचानक से याद आया, और वो सारी चीजें थी बस। हाँ जी। जी, कोई और साथी जो प्रश्न पूछना चाहता है पूछ सकता है। हेलो। नमस्ते पूनम डॉक्टर जी और सभी भाई लोग नमस्ते। मेरा नाम मगेश है। मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अ, म- मेरा पहला बच्चा 5 साल का है। अभी पहला तो सी सेक्शन हो गया, सिजरीन हो गया है।
और मैं ये जानना चाहता हूँ दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है? अगर हो सकता है तो पहले कैसे तैयारी करना चाहिए? वो थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, अगर आपका जो अगर पहले सजीरियन से हुआ है तो अब वो कारण उन्होंने क्या बताया था? वो बताया था कि वो उम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो आ, आ, वो नेक पर गले में लिपटा हुआ है। हाँ हाँ वो बताया था, वो बता के दो दो सिजरिन बारी किया लिपटा हुआ है। था। हाँ मैडम जी। वो ऐसा ही बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर लिपटा होता है तो भी नॉर्मल हो जाती है। तो अगर अब आप चांस लेना चाहोगे तो अब भी आपको डॉक्टर डराएंगे कि पहले आपका सजीरियन हुआ है तो अब भी आपका 100% सजीरियन ही होगा, किसी हालत में भी नॉर्मल नहीं होगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ आपका हाँ मैडम, दूसरा डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल बिल्कुल हो नॉर्मल सकता है। होगा। हाँ हाँ, जी, अगर हो सकता अगर कोई बुक वगैरह है वो पढ़ के हम जान सकते हैं कैसे अम, अ, कैसे हेल्दी है। नहीं, लाइफस्टाइल। बहुत सी बुक। हाँ जी, वो सब वो भैया लोग हैं ना, वो सब इसमें डालेंगे, ग्रुप में बुक्स डालेंगे, उसमें सब संस्कार वगैरह सब हैं, कैसे करना है कैसे नहीं है। उसके बावजूद जब आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप थोड़ा मेरे साथ टच रहना, मैं हाँ मैडम, आपको बताती रहूंगी। और पूरे टाइम तक मैं आपको बताती रहूंगी कि हाँ इस दिन आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैं आपको दूर से ही आपकी वाइफ का टाइम बता दूंगी कि इतने दिन लेके डिलीवरी हो जाएगी, ठीक नॉर्मल है मैडम, होएगी। ठीक है। थैंक यू हाँ, वेरी मच मैडम जी, मुकेश धन्यवाद। भाई, सभी साथी जो है ना, ये अपना जो अमरिंदर भाई का नंबर है इसको नोट कर लें। तो जो भी आपको जी ये है कि जानकारी किसी पुस्तक के बारे में चाहिए होगी, तो हम इनके अमरिंदर भाई के माध्यम से सभी साथियों को वो जो कांटेक्ट नंबर होगा या वो कुछ भी कोई पढ़ने के लिए सामग्री होगी वो आप सभी को उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन टच में रहिएगा, तैयारी करने से लेके आखिरी दिन तक क्या करना क्या नहीं करना। और जी जी मैं डाल दी पूनम जी, ग्रुप में, आप मेरा नंबर डाल दीजिए। अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे बात चल रही थी बीच में कि जब घर में बच्चा होता है तो आप जैसा करते हैं मतलब वैसा बच्चे का इफेक्ट पड़ता है। जैसे अब मन्नू की हमने उदाहरण दिया, वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरी माता जी बताती हैं कि जब मैं पैदा हुआ था, मतलब जस्टली जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरी माता जी उस समय टीवी देख रही थी। मतलब पैदा ही हुआ था और टीवी देख रही थी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरी माता जी ने मुझे बताया, और उस समय टीवी में जो देख रही थी वो देख रही थी रामायण। तो जी। उसका मेरे जीवन में, हाँ, उसका मेरे जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ा कि मतलब मेरी माताजी ने रामायण देखते देखते मेरा डिलीवरी हुआ था। और मैं बचपन से ही रामायण में बहुत तेज हूँ। मैं अभी परसों के दिन अखंड रामायण पढ़ के आया। तो मतलब जब मैं बचपन से ही रामायण में या अखंड रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, इन चीज़ों को मैं ऐसे पढ़ता हूँ कि अगर मैं कहीं पर पढ़ने जाता हूँ तो पूरा गांव या पूरा शहर उन चीज़ों की तारीफ करता है। तो ये बहुत चीज बढ़िया। बिल्कुल सच है। मैं अभी परसों के दिन अखंड रामायण होती है गांव में, आज भी लोग कराते हैं और सब जगह करानी चाहिए। हमें पूजा पाठ में या किन्हीं चीजों में हमारी रामायण है, भगवत गीता है या कुछ भी है, ये पाठ कराने चाहिए। और जब भी कहीं पाठ होते हैं मुझे बुलाया जाता है पढ़ने के लिए केवल, तो मैं शौक से जाता हूँ। उसका कुछ नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ, मेरी को इच्छा होती है, बचपन से इच्छा थी। और मैं जब बचपन में था तो हम, आज लोग क्या करते हैं कि अंताक्षरी खेलते हैं तो अंग्रेजी शब्दों की खेलते हैं। मैंने बचपन से अब तक अंताक्षरी जब भी खेली है तो रामायण की चौपाई से, रामायण के दोहे से, छंद से, श्लोक से या इन सब चीजों से खेली है अंताक्षरी। तो ये सारी चीजें हैं। आप मेरे साथ हुआ है और सबके साथ ऐसा होता है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ जैसा करती है बच्चे के ऊपर वैसा इफेक्ट जरूर मेरे साथ भी हुआ है और सबके साथ होता है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है और मेरी माता जी ने मुझे बताया तब मुझे पता चला था ये बात है। बहुत बढ़िया। जी हेलो हेलो मैम, हाँ मेरा एक जी, सवाल है। जी। हेलो। जी जी बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जी, जब क्या कहते हैं, क्या बोलूं, घर में जब रहते हैं तो फिर अजीब अजीब चीज खाने का मन करता है, ऐसा क्यों? जैसे कि हाँ जी। जैसे कि चौक हुआ, मिट्टी हुआ, सौंधी खुशबू वाली चीजें, खट्टी चीजें, और चिड़चिड़ापन आता है, वो सब का क्या कर सकते हैं?
वो जो ये खट्टी चीजें खाने का मन करता है या चिड़चिड़ी चीजें खाने का मन करता है, वो बच्चे का अंदर से होता है। बच्चे का मन करता है कि मैं ये सब चीजें खाऊं, नहीं, वो तो वो खा मट्टी भी नहीं। खाने का मन करता है ना, सौंधी खुशबू वाली चीजें। वो सौंधी खुशबू उसको उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो अपनी तरफ खींचती है, तो मन करता है। और कुछ जैसे कोई चौक वगैरह ऐसा कुछ जो होता है, वो अंदर हमारे किसी कमी के कारण होता है महसूस। मान लो कैल्शियम की कमी है या किसी और की चीज की कमी है, उन चीजों के लिए किसी का होना दिल करता है खाने का। और जो चटपटी चीज कोई और चीज खाने का मन करता है, तो वो बेबी मांगता है अंदर से, तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। नहीं, बोलते हैं तो ये सब वो चीजें दीदी नहीं जो खाना चाहिए, वो बेबी मिट्टी चेक खाता है करेगा। उसके लिए। हाँ जी, जो मिट्टी वगैरह खाता है, चौक खाता है, तो वो इंटरनल अंदर कोई कमी है किसी चीज की, जिसके कारण उसको वो चीज खाने का मन कर रहा है। बेबी नहीं, वो चीजें बेबी नहीं तो वो मांगेगा, खाना बेबी चाहिए या नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए वो। नहीं खाना चाहिए। नहीं, डाइट लो अच्छी, फ्रूट खाओ, अच्छा फ्रूट दूध खाओ। कितना टाइम तक बाबू को पिलाना चाहिए, बेबी को? अभी मेरा बेबी 2 साल का है, तो कितने टाइम तक पिलाना चाहिए? देखो, मैं तो यही कहूंगी कि 4 साल तक पिला दो। बेबी ने कौन सा दूध आपका सारी जिंदगी पीना है? हाँ, वो तो है। ठीक है, जब तक पीता है पिला दो, 4 साल तक पिला दो। क्योंकि इससे हमारा कुछ नहीं किसी का, जब तक बेबी पी रहा है उसको पिला दो, उतना ही हेल्दी रहेगा। और इसमें ये जो दूध वाला जो आया किसी बहन जी का, उसमें मैं एक चीज बता दूं आपको। जब भी आपने दूध पिलाना है ना बच्चों को, तो आपने खुद नहीं झुकना। जैसे मान लो आपने अपने घुटने के ऊपर बच्चे को लिटा लिया, तो अपने घुटने को सहारा देके ना बच्चे को, उसको अपने निप्पल तक लेके जाना है बच्चे को, ना कि खुद निप्पल को बच्चे तक लेके जाना है, बच्चे को निप्पल तक लेके जाना है। समझ गए ना? और हाँ जी, जब हाँ भी जी, ये भैया ठीक बात बच्चा, कह रहे हो। हाँ, और जब बच्चा दूध पीता है, दूध पीना शुरू करने से पहले हल्के गर्म पानी से अपने जो दूध वाली हाँ जी, आगे वाली नीचे से जगह धोना है चाहिए। उसको साफ कर लें। और जब बच्चे ने दूध पी के वो हट, मतलब बच्चे ने दूध पी लिया, उसके बाद भी उसको साफ करें। और जी एक चीज उसमें और रखें कि जब भी बच्चा दूध पीना चाहे, मतलब पीना शुरू करता है, उससे पहले वहां पर थोड़ा सा अरंडी का तेल लगा लें, ताकि बच्चे को पेट की दिक्कत ना हो कभी। दूध के माध्यम से वो घुल घुल के बच्चे के शरीर में जाता रहे, अरंडी का तेल। जी भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उससे बेबी को कब्जी नहीं होगी। जी जी कई जी। बच्चे छोटे होते हैं, तो वो उनको 2-2 3-3 दिन उनको लैट्रिन नहीं आती, तो मेरे पास आते हैं पेशेंट, बोलते हैं जी हमारे बच्चे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या फिर लूज मोशन लग रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, इसमें एक चीज और भी है। देखिए, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हमारे लिए एक खाना खाते हैं जब, तो हमारे लिए एक विधान है कि बिल्कुल शांति से किसी ऐसी जगह पे बैठ के भाई खाना खाओ, ताकि वो अच्छे से हजम हो जाए। तो ऐसे ही जब माता बच्चे को दूध पिलाए, तब उसका ध्यान कहीं और ना हो, सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने के ऊपर ध्यान हो। और तब वो उसके सिर को जैसे सहलाती है ना प्यार से, वैसे फिर उसके हाथ को बिल्कुल प्यार से ऐसे दबाती रहे, और साथ में जैसे कुछ भी अपने इष्ट देव का उच्चारण, किसी मंत्र का उच्चारण साथ साथ में करती रहे, जब तक बच्चा दूध पीता है। उसके सिर पे हाथ फेरना, उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाते रहना, धीरे धीरे दबाते रहना, ताकि बच्चा बिल्कुल सहजता से दूध पिए। और आपने अपने मन में वैसे ही विचार, वैसी भावना लेके जानी, ताकि वैसा भाव बच्चे के शरीर में प्रवेश करे उस समय। इस चीज का भी ध्यान रखें। जितनी बार दूध पिलाना है उतनी बार ही रंडी का तेल लगाना है क्या? लगा सकते हैं भाई जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 बार लगा दे, सुबह शाम लगा दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है उतनी, वो क्योंकि सुबह शाम बिल्कुल वो लगा तो। ले, वो ठीक रहेगा। जो सुबह शाम हो जाएगा ना, वो ठीक रहेगा भाई। हाँ, सुबह शाम जी, सुबह शाम लगा लो, कोई हम्म। एक दिक्कत। निधि जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, उनका भी मेरे ख्याल से सवाल था, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। निधि जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं अभी। हाँ जी, हाँ, नमस्ते सभी को। मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी बात हो रही थी
जी जी नहीं हो सकता है कि जो भी जाए उसको बोला जाए, माँ को बोला जाए कि भाई आपको अगर आप नहीं लिया, आपने बूटी नहीं लिया तो हम नहीं आपको देंगे, डिलीवरी नहीं करेंगे। तो मैं भी जुड़ना चाह रही थी पूनम जी के साथ और मतलब मैं भी ट्रेनिंग मैं लेना चाह रही थी उनसे, तो ये मुमकिन है क्या? निधि जी आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। जी। पूनम जी, पूनम बहन। हाँ जी भाई जी, सुन रही हूँ मैं। मैं इस काम में मतलब आगे आके मतलब साथ देना चाह रही थी और ताकि किसी को भी सिजेरियन सेक्शन या इस किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हाँ जी, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, हाँ जी। हाँ जी आप सीख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी दूर से मेरे पास आने की, रहने की, तो सीख सकते हो। मैं तो खुद चाहती हूँ कि सभी ये काम सीखें, जितना भी हो सके डॉक्टर के जाल से सबको बचाएं। आपके कहाँ जैसे पर ही लोग है? आगे आएंगे ना, तभी तो डॉक्टरों पीछे हटेंगे। मैं एड्रेस दे दूंगा निधि दीदी। और हाँ हाँ ते ठीक है। ते जसप्रीत भाई तुम बड़िया नेरिया बनिया सारे 45 बंदे चुपचाप सुन रहे नहीं सर, ये क्या कह रहे जरूरी हो? है क्या कह रहे हो सुन के भैया? ताड़ियां मार के जाना। भाई जी। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ एक चीज। 45 लोगों को चुपचाप चैट पे सुनते हुए मैंने अभी तक नहीं सुना, देखा, वो भी ऐसे टॉपिक पे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब क्या एक्चुअली ना बोलूं ये अब, सबकी जिंदगी में ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल यही तो रास्ता है आने का। जिंदल हाँ भाई इसीलिए आप सब मत अच्छे से बोलो। सुन रहे थे। देखिए, अभी जो लेटेस्ट मैं आपको आपने बताऊं अपना प्रश्न दोबारा पूछवाया था, याद कीजिए। तो ऐसा है। देखिए, दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, जो भी साथी सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने अभी एक बात कर रहा हूं मैं कि भाई 2 नंबरी काम है। 2 नंबरी काम कैसे है कि हमारे से पैसा लो, हमें जीएनएम वगैरह का सर्टिफिकेट दो, है ना, ताकि भाई हम उस कागज की आड़ तो ले लें कम से कम। बिल्कुल सही बात है तो भाई उस आपकी। कागज की आड़ की मैं कुछ, हाँ, उसकी मैं कागज की आड़ की कोशिश कर रहा हूँ किसी से बात करने की। लेकिन पहले उनको मिलेंगे, देखेंगे कि वो भरोसेमंद हैं या नहीं है। तो फिर अगर पेपर पैसे की वो होती है ना, 2 नंबरी वाला काम, अगर वो करना भी पड़ा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा कि कोई आके आपका कान नहीं पकड़ सकता कि हाँ जी कैसे कर रहे हो, तो ये लो जी सरकार ने ये हमारे पास सर्टिफिकेट है। तो उस भाई अथॉरिटी के हम ऊपर वो काम करेंगे। 2 नंबरी का काम कर ले करके हम 1 नंबर का काम तो करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो लेकिन उसके वही लिए बात होना है ना। चाहिए। उसके लिए वही हाँ नहीं, फोन पे सुनने वाला काम नहीं होगा। उसके लिए हाँ जैसे सही राजीव भाई बात। के बारे में हमने सुना है ना कि वो बस के पीछे लटक लटक के भी व्याख्यान देने जाते थे, 24 घंटे में हाँ पानी के ऊपर ही रहते थे, कपड़े फटे होते थे। तो उन्होंने इतनी अगर मतलब संघर्ष किया है, तो हमारा काम इतना नहीं है कि मोबाइल में सुन लिया राजीव भाई बड़े अच्छे लगते हैं, कभी कटिंग करा के आ जाते हैं, कभी शेव करा के। वो रूप तो बाद का था, उससे पहले का वैसे संघर्ष हमें करना पड़ेगा। तो सामने आइए, जिम्मेवारी लीजिए। हम्म। और पूनम जी मुझे तो लगता है कि आपको दोबारा से ही सेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि फिर से ये सेशन रखवाया जाए और विस्तार में चर्चा की जाए इस पर। कोई ना, आप रखिए, हम तैयार हैं। नेक काम में देरी नहीं देखिए, करते हम। हाँ हाँ कृतिका बिल्कुल। जी, जो भी मैसेज आपको कहीं भी आते हैं ना, अगर पर्सनली भी, तो उनको बोलिए अपना सवाल तैयार करके रखेंगे वो, जैसा भी हाँ है जी, सवाल करें। हाँ जी। बिल्कुल। तो फिर कुछ दिनों में समय निकाल के आप हाँ जरूर आइएगा पूनम जी, फिर से सेशन रखेंगे। जी जी, ये एक और कोई सवाल है नीलम। एक जी जी बोलिए। हाँ, एक सवाल कर सकते हैं क्या? जी वो हाँ बोलिए। जी बाल बोलिए। वाली चर्चा जो हुई, तो पेशेंट का बाल होना चाहिए या किसी दूसरे का बाल होना चाहिए? पेशेंट का ही होना चाहिए। जी, धन्यवाद। हाँ जी, पेशेंट का बाल ही होगा।